नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। त्रेता युग में लंका विजय प्राप्त कर कार्तिक माह की अमावस्या की रात्रि को भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जहां 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां 25 लाख दीपक जलाकर राम की पैड़ी पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर 2 दिनों तक राम मंदिर में रंग बिरंगी लाइट से जगमगाहट होगी। साथ ही प्रतिदिन लाखों दीपक जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमग दिख रहा है। 70 एकड़ की भूमि में राम मंदिर समेत सभी जगहों पर भव्य सजावट की गई है। सभी प्रवेश द्वारों पर तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर परिसर में 3 तरह के दीपकों को भी जलाए जाने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपोत्सव को स्मरणीय और अकल्पनीय बनाने के लिए राम मंदिर में विशेष तैयारी चल रही है। पूरे परिसर को देश विदेश के मनोहरी फूलों से सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से मंदिर को प्रकाशित किया जा रहा है, मानो कलयुग में त्रेता युग आ गया हो। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त सीधा सरयू घाट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुपम, जबरदस्त रौनक अयोध्या में अभी से दिख रही है, और दीपावली के लिए क्या तैयारियां राम मंदिर और राम की पैड़ी पर? देखिए आस्था, तैयारियां हर बार जिस तरीके से होती हैं, इस बार भी तैयारियां उसी तरीके से हैं। चाहे राम की पैड़ी की बात करें, चाहे सरयू की बात करें, पूरी तरह से रोशनी और पूरी तरह से लाइटों से सजा हुआ है ये पूरा अयोध्या धाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि दियों को बिछा दिया गया है। 25 लाख से ज्यादा दिए यहां पर बिछा दिए गए हैं। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा, दिखाएं जरा वो राम की पैड़ी की तस्वीर, किस तरीके से दिए यहां पर बिछाए गए हैं। और आज आपको बता दें कि 6 बजे तक ये पूरा काम दियों को बिछाने का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे के शाम के बाद से ही लगातार जो काउंटिंग का सिलसिला है वो यहां पर जारी है। अब तक जो बताया जा रहा है 26 लाख से ज्यादा दिए राम की पैड़ी पर रख लिए गए हैं और कुछ और दिए वहां पर रखे जाएंगे। यानी कि सरकार ने इस बार जो रिकॉर्ड है वो 25 लाख से ज्यादा दियों का अयोध्या बनाने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स हैं, 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पिछले कई दिनों से यहां पर एक काम कर रहे थे। और ये सारे वॉलंटियर्स न्यूज 18 पर आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर आस्था खुद मौजूद हैं। बताइए किस तरीके से आप ये काम कर रहे थे, कितना वक्त लगा, और जाहिर तौर पर हर साल जब इतना मौका मिलता है आपको इस तरह से दियों को रखने का, तो कितना जोश रहता है? सर, ये बहुत ही ज्यादा हर्ष का समय रहता है हम लोगों के लिए। पिछले 1 हफ्ते से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, जो यहाँ लोकल अथॉरिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मिल करके इस काम को सफल बनाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से कार्यरत हैं। और दिन पूरा लगभग सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हम लोग दिए रखने का पूरा काम कर रहे हैं, जिसमें हम 18 बाई 18 का 16 बाई 16 का अलग अलग जोड़ा बना करके दियों को रख रहे हैं। और लगभग पर पर्सन जो है लगभग 1000 से लेकर के 1500 दिए एक दिन में रखे जा रहे हैं। और भी कुछ हमारे साथ हैं, आप किस तरीके से बताएंगे कि अभी जो है काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद इन दियों की, उसके बाद कल जो है दिया और बाती दिया में तेल डाला जाएगा, बाती रखी जाएगी, उनके बाद शाम को दीपोत्सव होगा, क्या तैयारियां हैं? जी, तैयारियां जो है हमारी वो युद्ध स्तर की हैं। और 55 घाट हमारे इस बार बने हैं, कुछ घाट बढ़े भी हैं, चूंकि लक्ष्य हमारा जो है वो बड़ा है। 25 लाख से अधिक का हमारा टारगेट है। और उसी के क्रम में ये मान के चलिए कि करीब लगभग में 30 लाख दिए हम लोग बिछा चुके हैं। और दियों में कल जो है बाती और तेल, सबसे पहले तेल डाला जाएगा, उसके बाद बाती लगाने का काम होगा। फिर बाती के सिरों पर कपूर लगाकर शाम को जब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा उस समय हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। और सारे स्वयंसेवक हमारे, उनकी मेहनत आप लोगों को दिख ही रही होगी। और अभी जो आप पूछ रहे थे कि ये काउंटिंग के बारे में, तो जो हमारी अपनी गणना समिति है विश्वविद्यालय की और अन्य संस्थाओं को मिला करके जो स्वयंसेवक गणना में लगे हुए हैं, वो उन्होंने अपना एक रफ रेशियो बना लिया है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज जो बुक है उसकी जो टीम आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उनका भी डाटा अभी आना बाकी है। बिल्कुल, देखिए तो और भी यहाँ पर लड़कियां भी यहाँ पर हैं स्कूल की, अवध विश्वविद्यालय की। आप बताइए किस तरीके से तैयारियां हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है इस बार? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारे लिए तो ये बहुत किस्मत की बात है कि हम अयोध्या में रहते हैं और यहाँ आने का हमें मौका मिला है। क्या लगता है आपको, जब दिए लगाने का ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, पहली बार यहाँ पर आई हैं आप? नहीं, हम 3-4 साल से आते हैं लगातार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है?
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, अयोध्या में यहाँ पर आप राम की पैड़ी पर हैं और इस बार 25 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे, हाँ, खुशी हो रही है? बहुत कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आस्था देखिए, ये तो यहाँ पर रंग है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि प्रशासनिक अमले ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे और साकेत महाविद्यालय में आपको बता दें कि बाकायदा शोभा यात्रा निकलेगी, वहां से झांकियां वहां पर तैयार की गई अलग अलग। कैमरामैन नरेश से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें जरा आपको दिखाते रहे कि किस तरीके से सरयू के किनारे यहाँ पर किस तरीके से राम की पैड़ी पर लाखों दिए यहाँ पर बिछा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। बिल्कुल, कई दिनों से हम देख रहे हैं अनुपम कि किस तरह इन दियों को बनाने से लेकर और राम की पैड़ी पर सजाने का, सिर्फ राम की पैड़ी नहीं, अब अलग अलग घाट जो हैं वहां पर भी इन दियों को रखा गया है और कल से इनमें बाती और तेल भरा जाएगा और युद्ध स्तर पर यहाँ के वॉलंटियर्स इस काम को करते हैं। लेकिन जिस खास चीज पर लोगों की नजर रहती है दीपोत्सव में, वो जगमगाते दिए तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ राम की पैड़ी पर क्या खास तैयारियां की गई हैं दीपावली के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने मंदिर में, इसीलिए दिवाली खास है। तो इस बार शाम के वक्त जो वहां पर लेजर शो होता है, लाइटिंग होती है, बहुत सारे कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं। तो दिवाली को लेकर राम मंदिर में क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको बताएं आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में, क्योंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दीपोत्सव हो रहा है, तो राम की पैड़ी पर इस बार 4-5 चीजें एड ऑन की गई हैं। लेजर शो जिस तरीके से पहले होता था उसके वक्त में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, उसकी रिहर्सल भी 2 दिन पहले हो चुकी है। ड्रोन शो भी इस बार यहाँ पर किया जा रहा है। ड्रोन शो के जरिए भी यहाँ पर तमाम जो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तो उस वक्त की तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक टेक्नोलॉजी सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर पूजा की बात करें तो मंदिर में जिस तरीके से पूजा पाठ होता है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बस ये है कि जो राम मंदिर के मुख्य द्वार हैं या राम मंदिर का जो अंदर का प्रांगण है उसको बढ़िया तरह से फूलों से सजाया गया है। आज शाम से ही ये सजावट का सिलसिला शुरू हो गया है और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और दिवाली होगा, तो सजावट यहाँ पर राम मंदिर के अंदर भी की जा रही है। बाहर भी यहाँ पर जो मुख्य द्वार हैं, जो अलग अलग द्वार है, वीवीआईपी गेट है, तमाम जगहों पर फूलों की सजावट शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या नगर निगम की अगर बात करें या अयोध्या विकास प्राधिकरण की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तो उन्होंने पूरी अयोध्या को रंग बिरंगे, जिस तरीके से कहा जाए कि चाहे फ्लाईओवर्स हों चाहे चौराहे हों, उनको बड़ी भव्यता के साथ, बिल्कुल, यानी इस बार जो दिवाली है वो पूरी तरह से त्रेता युग की झलक प्रदर्शित करेगी, जब श्री राम जो है वो लंका को जीत करके पधारे थे और अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। शुक्रिया अनुपम इन तस्वीरों के लिए। तो दीपावली के पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार की दिवाली खास है, 500 साल बाद श्री राम अयोध्या मंदिर में विराजमान हैं। श्री राम के विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है। पीएम ने कहा कि अयोध्या मंदिर के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इस दिन के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजरी हैं। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव और भी खास होने वाला है। 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि कई वॉलंटियर्स लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही पूरे इलाके को कई जोन्स में बांटा गया है। 24 घंटे सफाई की व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। नगर निगम गुप्तार घाट पर गाय के गोबर से बने 11,000 दीप जलाएगा।
नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से टफ होता है, लेकिन हम सभी लोग पूर्ण उत्साह के साथ इस कार्य का निर्वहन करते हैं। ये मात्र एक ड्यूटी के रूप में नहीं, बल्कि हम लोग पूरे कमिटमेंट के साथ, पूर्ण मनोयोग से हमारी टीम पूरी रहती है। अब देखें तो हमारा जो इस बार का जो दीपोत्सव है, सबसे बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है। मोर देन 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। पूरे नगर निगम की व्यवस्था के दृष्टिकोण से कहें तो हमने इसको 5 जोन और 20 सेक्टर्स में हम लोगों ने बांटा है पूरे क्षेत्र को। और इसके साथ ही साथ अयोध्या धाम की जितनी भी आप आने वाले प्रवेश द्वार देखेंगे, जितने भी मार्ग और जितने भी महत्वपूर्ण प्लेस हैं, जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं, सभी पर एक फेस्टिव वाइब आए, इस वजह से सभी को लाइट के साथ फ्लावर डेकोरेशन, पेंटिंग्स और विभिन्न तरीके से सभी को सजाया जा रहा है। पूरे शहर में घाटों पे आप देखेंगे तो शौचालय लगभग जो सीट्स है, यदि नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम, तो मोर देन 1400 सीट्स के शौचालय लगाए गए हैं। घाटों पर डेडिकेटेड 500 शौचालय हैं, 500। और इसके साथ ही साथ जो इतने हमारे परमानेंट जो हमारे शौचालय हैं, वो सभी सुविधाओं से युक्त हैं। और हर जगह 24/7 हम लोग की ड्यूटी है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में। आप देखें तो 1500 से अधिक टैप्स लगाए गए हैं विभिन्न जगहों पे। लगभग 140 प्लेसेज पे, इतने जगह पे हम लोगों ने पेयजल की व्यवस्था की है। अयोध्या कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया। इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। 1100 वॉलंटियर्स के साथ सामूहिक आरती होगी। इस बार दीपोत्सव में पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा दीपक हम लोग जलाएंगे। 25 लाख दीपक जलाने की योजना है। इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसके अलावा 1100 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आरती की जाएगी सरयू घाट पे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही सब लोग रहेंगे। उसमें संत समाज रहेगा और जनपद अयोध्या के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ अलग अलग वर्गों के, उन सबको भी उसमें सम्मिलित करने का एक मौका हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन शो होगा, जो पहले नहीं हुआ है। ड्रोन शो सरयू नदी के जो बीच में आइलैंड है, वहाँ पे ड्रोन्स को प्लेस करके वहाँ से वो अपने उड़ान भरेंगे। और जो हर बार की तरह जो वहाँ पे लाइटिंग साउंड शो होता है, मल्टीमीडिया शो, वो इस बार आयोजित किया जा रहा है। ये पिछले वर्षों के मुकाबले और व्यापक और बेहतर होगा। और इस बार एक दर्शक दीर्घा हमारी निर्मित है। दर्शक दीर्घा की वजह से वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी कुछ बढ़ी है, तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पासेस दे रहे हैं ताकि हमारे शहर के कुछ और वासी वहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर सकें और देख सकें हमारे दीपोत्सव को। उसके अलावा जो मंचन होता है रामलीलाओं का, देश विदेश से रामलीलाएं आती हैं, वो रहेंगी। अयोध्या मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने न्यूज 18 से बातचीत की और बताया कि इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि रामलला के विराजमान के बाद ये पहला दीपोत्सव है। देखिए, ये राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण के बाद ये पहला दीपोत्सव है। उत्सव धर्मिता अपने चरम पे है, उल्लास अपने चरम पर है, उमंग अपने चरम पर है। उसे ऑर्गेनाइज करके लोगों की सहभागिता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जा सके, उत्सव में लोग कैसे पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इन सारी व्यवस्थाओं को, और उनको एक अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए स्वच्छता, इसके लिए उनके पेयजल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को इस तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार का दीपोत्सव, 8वां दीपोत्सव, जो भी उसमें भाग लें और जो भी विजुलाइज करें उसे, उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव हो, इसका पूरा प्रयास है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके मुख्यमंत्री लगातार एक एक पॉइंट वार चीजों को देखते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग रहती है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देश आप लोगों को मिले हैं? एकदम स्पष्ट निर्देश है कि अयोध्या का दीपोत्सव उसकी पौराणिकता और आध्यात्मिकता को सुरक्षित रखते हुए वो दिव्य से दिव्यतम कैसे बन सकता है, इसके लिए पूरा प्रयास भी है और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इसको करके दिखाएंगे। अयोध्या के एसपी ने बताया कि दीपोत्सव पर सुरक्षा भी पुख्ता है। जिले को जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स यहां पर तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किया गया है। कि आगामी जो दीपोत्सव का हमारा त्यौहार है, उसके लिए हमने पूरे क्षेत्र को पुलिस की दृष्टि से 14 जोन्स व 40 सेक्टर्स में विभाजित कर लिया, जिन सभी सेक्टर्स व जोन्स में हमारे सीनियर राजपत्र अधिकारी लगे हुए हैं। इसके लिए हमको मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज व अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारे भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। इसके अतिरिक्त क्योंकि जनपद अयोध्या जी में रोज काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो अन्य श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आए उनको भी किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अलग से हमारी कुछ डायवर्जन स्कीम्स भी बनाई गई हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है, तो क्या किसी तरह के कोई इनपुट्स भी हैं?
देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया टीम है वो रेगुलरली जो भी ऐसी कुछ चिन्हित प्रोफाइल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। उसके अलावा हमारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो येलो जोन और रेड जोन के अतिरिक्त एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे पूरे एरिया को देखते हुए जो भी रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स हैं वो हमारे जो भी ड्यूटीज पे तैनात लोग हैं उनको पहुंचाए जाते हैं, जिसपे आगे एक्शनेबल इनपुट्स। अयोध्या की कान्हा गौशाला में नगर निगम ने 11,000 दिए बनवाए हैं। ये दिए गाय के गोबर से तैयार कराए गए हैं, इसीलिए 2 महीने से लगातार इनको बनाने का काम चल रहा था। ये दिए गुप्तार घाट पर लगा दिए गए हैं। दीपोत्सव के मौके पर ये दिए गुप्तार घाट पर जलाए जाएंगे। कान्हा गौशाला में 11,000 से ज्यादा आपको बता दें कि गोबर के दिए यहां पर तैयार कराए गए हैं। काफी मेहनत करके पिछले कई दिनों से इनको यहां पर तैयार कराया जा रहा था और जिस तरीके से इनकी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर सजावट की गई है, रंगारंग रंगों के जरिए यहां पर इनको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम आकृतियां यहां पर दी गई हैं। सिया के राम यहां पर लिख करके बाकायदा एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया है और ये दिए गुप्तार घाट पे अब से थोड़ी देर बाद यहां पर भेजे जाएंगे। उसके बाद दीपोत्सव वाले दिन गुप्तार घाट पर ये दिए यहां पर चलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्टून्स में जो दिए हैं इनको बाकायदा पैक किया गया है और ये दिए बड़ी संख्या में यहां से लगातार गुप्तार घाट और तमाम अन्य घाटों पर भेजे जा रहे हैं। जो स्टाफ पिछले कई दिन से यहां पर गौशाला में लगातार लगा हुआ था, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से यहां पर आप तैयार कर रहे थे दिए और इन दियों का महत्व क्यों है? महत्व इसलिए है, ये गाय के गोबर से बना है, शुद्ध गाय के गोबर से दिया बनाया गया है यहाँ पे। तो इसका क्या फायदा क्या रहता है? फायदा ये रहेगा कि ये गंदगी नहीं होगी। एक तो जो वो मिट्टी के दिए से बनता है वो इधर उधर पड़ा रहता है। ये जलाएंगे जब दिया तो जब पूरा दिया जल जाएगा तो ये दिया भी जल जाएगा उसके साथ में। तो गाय के दिए बनाने का जो ख्याल है वो नगर निगम की जो पहल हुई, नगर निगम ने जो प्रयास किया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा है साहब। कितनी दिक्कतें आई इनको बनाने में? इनको बनाने में काफी परिश्रम करना पड़ा साहब। इसको कितना वक्त लगा है? ये कम से कम 15 दिन से दिया बन रही है यहाँ पर। 15 दिन से 7-8 लोग 10 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तभी आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से कई लोग यहाँ पर दिए बनाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से किया गया है? बहुत कड़ी मेहनत के द्वारा किया गया, हम सब के द्वारा किया गया, बनाया गया। काफी दिनों से यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें चूना, ग्वारगम और मुल्तानी मिट्टी को मिला के हम वो मिक्सर मशीन में सान के उसके बाद में तब हम दिए बनाते हैं। पर्यावरण के लिए इस तरह के दिए कितने फायदेमंद होते हैं? ये सर बहुत अच्छा होता है इसके लिए, और ये सबसे गौ माता के अच्छा से गोबर के निर्माण से हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दीपोत्सव पर कार सेवकों के बलिदान को याद किया। भव्य दीपोत्सव के आयोजन के लिए वीएचपी, पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। सबसे पहले तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन राम भक्तों को, उन पूज्य संतों को, उन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ताओं को मैं जो नहीं रहे हम सबके बीच में, उनको नमन करता हूं। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला अपने जन्म स्थान पर नहीं विराजते, और आज रामलला के विराजने के बाद जो दीपोत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए और अपने उन बलिदानी राम भक्तों, कार सेवकों को नमन करते हुए खुशी मना रहा हूं। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर कल सुबह 10 बजे से साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकलेगी जो रामकथा पार्क पहुंचेगी। रामकथा पार्क पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसको लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। 18 झांकियां बनाई गई हैं जो भगवान राम के जीवन पर आधारित हैं। करीब 500 सालों के बाद रामलला के अपने महल में विराजने के बाद इस बार दीपोत्सव कई मायने में खास है। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। हजारों क्विंटल फूल रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। रामनगरी 8वें दीपोत्सव के लिए तैयार है। कल भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना को साकार करती नजर आएगी। हम जिस जगह मौजूद हैं ये अयोध्या का प्रवेश द्वार टेढ़ी बाजार चौराहा है, जहां पर दीपोत्सव के लिए तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। बाकायदा संपूर्ण रामपथ को सजाया जा रहा है और हर प्रमुख चौक चौराहों पर फूल लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है।
भगवान रामलला नव्य मंदिर में विराजमान हैं और उनकी ये पहली भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद दीपावली है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं।